ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। मेरे पीछे दोहराएंगे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। आप लोग थोड़ा और आगे आ जाएंगे क्या? ये जगह में आ जाए ना, आगे आ जाइए ताकि पीछे और भी लोग आ सकते हैं। तो अभी जो हमारा जो मौसम चल रहा है वो मौसम है चैतन्य महाप्रभु का मौसम है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो होली पूर्णिमा के दिन ही प्रकट हुए थे। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। तो होली पूर्णिमा जैसे इस बार 25 तारीख को आ रहा है, तो 25 तारीख को उनका हम आविर्भाव दिवस मनाएंगे और उसी कारण हम अभी ज़्यादातर उनकी कथाओं को कर रहे हैं, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और उसी कारण भी 16 मार्च को हमने उनका रथ यात्रा रखे हैं। बोले गौरनिताय शोभा यात्रा की जय। 16 मार्च को गया शहर में और 18 मार्च को मानपुर में और 21 मार्च को औरंगाबाद में और फिर 23 मार्च को फिर होगा फूलों की होली। हरि बोल। तो फूलों की होली के दिन भी महाप्रभु के ऊपर एक ड्रामा प्रस्तुत की जाएगी, महाप्रकाश लीला। उसके बारे में मैं आज थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करूंगा। और फिर 25 तारीख को हम
गौर पूर्णिमा मनाएंगे, महाप्रभु का अभिषेक करेंगे। तो आप में से कितने लोग चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानते हैं? हाथ उठाएंगे। कितने लोग जानते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में? सिर्फ एक हाथ उठ रहा है पीछे से, और कोई नहीं जानते चैतन्य महाप्रभु के बारे में। इतना तो इस्कॉन में आते हैं तो हमारा संप्रदाय है, महाप्रभु का ही संप्रदाय है? तो भगवान जब भगवत गीता का संदेश दिए अर्जुन को, और जो आखिर संदेश था 18 अध्याय का 66 नंबर श्लोक में, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को परित्याग करके माम एकं शरणं व्रज, माम एकम, सिर्फ मेरा शरण ग्रहण करो। तो मैं क्या करूँगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, जो भी आपका जो आपने पापों का जो बैंक बैलेंस बनाए हैं, ठीक है नहीं, तो उस सब पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, डरो मत। तो भगवान तो ये तो कह के तो चले गए, लेकिन भगवान ने कहा, सोचा कि मैंने तो बोल दिया कि शरण लेना है, लेकिन उसको सिखाएगा कौन? ये जो शरणागति है उसको कौन सिखाएगा? कोई सिखाएगा तभी तो वो शरण लेंगे, है कि नहीं? प्रोडक्ट तो बना दिया मैंने, है कि नहीं, बट उस प्रोडक्ट का मार्केटिंग कौन करेगा? है कि नहीं? जो भी कोई प्रोडक्ट होता है उसके बाद तो मार्केटिंग करना पड़ता है। तो मैंने बोल दिया शरणागत होना है, लेकिन वो शरणागति सिखाएगा कौन? और इसी प्रकार भगवान सोच ही रहे थे। एक बार नारद मुनि जो है वो क्या करते हैं, नारद मुनि कलयुग में सोचते हैं कि कलयुग में लोगों को मैं उद्धार करूंगा, क्योंकि कलयुग के लोग जो है सभी प्रकार के इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, कभी भगवान की भक्ति करते नहीं है कि नहीं? ज़्यादातर जो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है शादी विवाह या जन्मदिन, ये सब में जो ज़्यादा लोगों को ज़्यादा रुचि रहता है। तो नारद मुनि ऐसे सोच के क्या किए कि भगवान का नाम का, है ना, वीणा बजाते हुए भगवान का नाम गा के कीर्तन करने लगे। इधर उधर सब कीर्तन करने लगे, कीर्तन किए, और जब कीर्तन कर रहे थे तो उनकी आंखों से अश्रु निकल रहा था, लेकिन लोग कुछ समझ नहीं पाए। लोग कहे शायद ढीला है ना, ढीला है ये। तो नारद मुनि ने देखे कि किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो बड़े दुखी हुए और बोले कि इसका मतलब मेरे से ये काम होगा नहीं, भगवान जी को खुद आना पड़ेगा। तो सीधा चले द्वारका, ऊपर वाला द्वारका, ये वाला द्वारका नहीं, ऊपर वाला द्वारका। और उसी समय जो भगवान कृष्ण वो क्या कर रहे हैं कि रुक्मिणी माता के महल में आ रहे हैं। और रुक्मिणी माता जब जानती है कि अभी भगवान आ रहे हैं, तो बहुत सुंदर अपना महलों को सजाती है, अपने हाथों से सफाई करती है। हालांकि करोड़ों दासी हैं, फिर भी अपने हाथों से भगवान के महलों को साफ करती है, और बहुत सुंदर लाइट जलाती है, बहुत सुंदर एकदम म्यूजिक, है ना, भगवान जी को वेलकम करने के लिए। तो भगवान आते हैं तो उनको वेलकम करती है और स्वागत करके, और उनके चरणों को जब वो अभिषेक करती है, और इसके बाद फिर वो चरणों को अपने वक्ष तल में पकड़कर
रुक्मिणी माता वो क्या करती है, रोने लगती है। उसके आँखों से, रुक्मिणी माता के आँखों के आंसू से भगवान के चरण का अभिषेक हो रहा था। तो भगवान कहे कि जब मैं आया हूँ तो आप रो क्यों रही है, कोई कारण है तो बताइए, कोई किसी ने कुछ कहा है क्या, आप किसी बात से दुखी है क्या? रुक्मिणी माता ने कहा नहीं, अभी ये चरण मेरे पास है, लेकिन कुछ समय के बाद ये चरण मेरे से दूर चला जाएगा, और इसी बात को सोचकर मैं जो है विलाप कर रही हूँ या मैं रो रही हूँ। तो भगवान कहते हैं कि मेरे चरणों में है क्या, ऐसा क्या है मेरे चरणों में? तो रुक्मिणी माता कहती है, ये संसार में सब कुछ आपको आपको गोचर है, मतलब सभी कुछ आप जानते हैं, लेकिन एक चीज़ आप नहीं जानते हैं, आपके चरणों की महिमा आप नहीं जानते हैं, खुद नहीं जानते हैं। तो भगवान भी बड़े वो हो जाते हैं, अरे ऐसा भी कुछ संसार में है क्या जो कि मैं नहीं जानता हूँ। तो रुक्मिणी माता फिर भगवान के चरणों की महिमाओं को वर्णन करती है, बहुत लंबा वर्णन करती है, और करके मतलब ऐसा वर्णन करती है कि भगवान जी को लगता है कि अरे मैं तो भगवान बन के घाटे में पड़ गया शायद। ऐसे भगवान जी को महसूस होता है, ये सब इतना मेरे चरणों के पीछे पड़े हुए हैं, इनका इतना रस मिल रहा है इन लोगों को, मुझे क्या मिल रहा है? जैसे आप देखिए, रसगुल्ला अगर हम खाएंगे तो हमें जो टेस्ट मिलेगा रसगुल्ला को थोड़ी मिलेगा। है कि नहीं? रसगुल्ला अपने आप को क्या टेस्ट करेगा, है कि नहीं? तो भगवान ने कहा ये तो बड़ा घाटा हो गया मेरे से। तो ऐसे सोच रहे हैं, तो फिर रुक्मिणी माता ने लास्ट में कहती कि अगर आपको अपने चरणों की महिमा को जानना है तो आपको अपने हृदय में राधा भाव का विकसित करना पड़ेगा। राधा का जो भाव है, राधा रानी का जो भाव है, इस भाव को अगर आप अंदर विकसित करोगे तभी जाके आप अपने चरणों की महिमा को जान पाओगे। तो भगवान तो पूरा एकदम वो हो गए हैं कि अब तो मुझे भी करना है, मुझे भी अपना चरणों का रस का आस्वादन करना है। और उसी समय नारद मुनि जो है बड़े परेशान होकर आके पहुंच जाते हैं। भगवान ने कहा क्या हुआ बताइए। नहीं, मैं कलयुग में गया था सभी लोगों को भगवान का नाम, आपका नाम कराने के लिए, भक्ति में जोड़ने के लिए, लेकिन कोई राजी ही नहीं हो रहा है। तो फिर भगवान कहते कि मैं अभी रुक्मिणी से मेरे चरणों की महिमा सुना हूँ, और इसीलिए मैं अभी ये जो है डिसाइड कर रहा हूँ कि मैं भी अपना भक्त बनकर आऊँगा, और अपने ही भक्ति करके जो भक्त लोग जो जिस रस का आस्वादन कर रहे हैं उस रस को मैं आस्वादन करूँगा। और फिर वहाँ पे कहते हैं कि मैं नवद्वीप में जगन्नाथ मिश्र और सची के घर आऊँगा और मेरा नाम होगा गौरांग। बोले गौरांग, गौरांग, गौरांग। बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे 8 दिन से खाए नहीं है आप लोग, एकदम भूखे है ना, भूखे प्यासे आए हुए हैं, क्या कर रहे हैं बाबा? बोले गौरांग, गौरांग, गौरांग। आगे से आवाज आ रही है, पीछे से नहीं आ रही है। बोले गौरांग। तो मैं गौरांग के रूप में आऊंगा। गौरांग क्यों? गौरांग क्यों? अभी हम पढ़ रहे थे ना, राधा रानी का प्रणाम मंत्र क्या है? तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तो राधा रानी क्या है? गौरांगी है, गोरा अंग। तो इसी कारण क्योंकि राधा रानी का भाव लेकर आएंगे तो इस बार किस रूप में आएंगे? गोरा होके आएंगे, गौरांग। गौरा अंग मतलब गोरा अंग, इसीलिए गौरांग। तो इस प्रकार जो है भगवान वहाँ पे कहते हैं। तो जब भगवान आते हैं तो उनके कई कारण होता है। तो इसी प्रकार जो है
और नवद्वीप में भी एक और पार्षद थे भगवान जी का, अद्वैत आचार्य, उन्होंने भी, वो भी वहाँ पे भी प्रयास कर रहे थे प्रचार करने के लिए, लेकिन वो भी परेशान हो गए क्योंकि नहीं, भगवान जी को ही आना पड़ेगा। उन्होंने भी क्या किए कि जो शालिग्राम शिला के ऊपर तुलसी दल रखकर गंगा जी का पानी देकर उन्होंने भी प्रार्थना किए। तो भगवान कहते हैं कि उनका भी प्रार्थना के सुन के मैं आया हूँ। तो इसी प्रकार कई कारणों से भगवान जो है कहाँ प्रकट हो गए, नवद्वीप में प्रकट हो गए। और किस समय प्रकट हुए? उस समय प्रकट हुए जिस समय की चंद्र ग्रहण हुआ था। चंद्र ग्रहण के समय में प्रकट हुए। तो कहते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों हुआ कि राहु ने सोचा कि जब गौर चंद्र आ रहे हैं तो इस चंद्र का क्या फायदा है कि नहीं। जब गौर चंद्र आ रहे हैं, ये चंद्र में तो कलंक है, तो राहु ने उसे खा गया, मतलब चंद्रमा को। चंद्र ग्रहण हो रहा था और उस समय चंद्र ग्रहण के समय में लोग गंगा स्नान करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान का नाम लेते हैं, है ना। तो उसी समय नवद्वीप में सारे लोग जो है वो गंगा स्नान कर रहे थे और भगवान का नाम का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। इवन मुसलमान भी जो है वो क्या करते हैं कि मजाक में कहते हैं हरी हरी बोल रहे हैं, हरी हरी बोल रहे हैं। तो मुसलमान भी जो है मजाक में भी हरि का नाम लेते हैं। और उसी समय महाप्रभु जो है वो प्रकट हो गए। बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। तो प्रकट हो गए और कई सारे बाल लीलाएं हैं, मैं इतना नहीं वर्णन करूंगा क्योंकि काफ़ी लीलाएं हैं। तो धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो उनका कई नाम पड़ा। एक दिन क्या हुआ कि सची माता और जगन्नाथ मिश्र देखे कि घर में क्या हो रहा है, कि घर में कुछ ऐसे चरण, मतलब कुछ एक छाप, चरण का छाप है। बोले ये छाप किसका है, चरण का छाप। तो ऐसे चर्चा कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्र ने कहा कि शायद हमारी जो शालिग्राम शिला है उसमें से गोपाल जी निकलकर जो है क्या कर रहे हैं, कभी घर में चल रहे हैं, इसलिए वो चरण का छाप है। तो उसी समय निमाई जो है रोने लगते हैं। अभी तो नाम नहीं पड़ा है, तो निमाई रोने लगते हैं। जब रोने लगते हैं तो ये सची माता लेकर जब स्तन्यपान करा रही थी तो उछाल देते हैं, पैरों को जब उछाल देते हैं तो सची माता देखती है कि वो जो चरण का जो चिन्ह था, वो चरण का चिन्ह कहाँ किनका है, इन्हीं के चरणों में है, निमाई के। तो फिर वो जगन्नाथ मिश्र को बुलाते हैं। जगन्नाथ मिश्र भी देख के आश्चर्य हो जाते हैं। फिर वो बुलाते हैं अपने मतलब ससुर जी को, ससुर जी नीलांबर चक्रवर्ती को बुलाते हैं। नीलांबर चक्रवर्ती आते हैं और वो भी गणना करते हैं। तो गणना करते हैं कि इसके अंदर सारे महापुरुषों का लक्षण है। महापुरुषों का जो है 32 लक्षण होता है ना। कुछ चीज़ बहुत ये गहरा होता है, कुछ चीज़ चौड़ा होता है, कुछ चीज़ उठा हुआ होता है ना। इसी प्रकार 32 लक्षण है। तो सारे लक्षण इसके अंदर प्रकाश हो रहा है। और निमाई आने के बाद क्या हुआ कि नवद्वीप में जो है वो सब कुछ हरा भरा होने लगा, बारिश होने लगी, है ना। तो इसी कारण तो उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती जो है उन्होंने कहा कि ये तो सभी कुलों का उद्धार करेगा और एक समय में ये जगत का भरण पोषण करेगा, इसलिए इसका नाम रहेगा विश्वम्भर। तो पहला नाम पड़ा क्या, विश्वम्भर। कुछ दिन के बाद तो निमाई रो रहे थे, मतलब रोते थे। तो माताएं क्या करती थी कि कई प्रकार के सांत्वना देने के प्रयास कर रही थी, चुप कराने की। बट एक माता जी ने किसी दिन जो है हरि का नाम ले लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जैसे लिया तो चुप हो गए। तो हरि का नाम लेते ही चुप हो गए। तो जब भी रोते थे तो हरि का नाम लेते थे तो चुप हो जाते थे। इसी कारण माताएं जो है उनका नाम रखे गौर हरि। बोले गौर हरि। एक तो गोरा थे और हरि का नाम लेके चुप हो जाते थे, इसलिए उनका नाम रखे क्या, गौर हरि।
निमाई से पहले विश्वरूप जन्मे हुए थे उनके बड़े भाई, लेकिन विश्वरूप से पहले लगभग 7 संतान जो है वो नष्ट हो गए थे सची माता के। और ये निमाई जो है क्योंकि नीम के पेड़ के नीचे प्रकट हुए थे। नीम के पेड़ के नीचे आप जाएंगे मायापुर में, कितने लोग आप लोगों से मायापुर गए हैं? 10% भी नहीं 10% भी नहीं। तो मायापुर जो जाएंगे आप देखेंगे महाप्रभु का जो जन्म स्थान है वहाँ पे एक नीम का पेड़ है। तो नीम के पेड़ के नीचे वो जो है प्रकट हुए थे। तो इसलिए कुछ माताएं ने उनका नाम रख दिया निमाई, इसलिए कि जो नीम जो है ना वो कड़वा है, और जो नेगेटिव है ना, जैसे होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डहानी वगैरह ऐसे कुछ होते हैं ना, जो डायन, हाँ सॉरी डायन वगैरह से होते हैं, तो वो नीम का नाम सुन के नहीं उनके ऊपर आएंगे, इसलिए उनका नाम रख दिया क्या, निमाय। तो इसी प्रकार नाम रहा। तो धीरे धीरे बढ़ने लगे और विद्या अर्जन किए, काफ़ी शार्प मतलब इंटेलिजेंट थे, और बहुत जल्दी वो क्या करते थे कि सारे संस्कृत जो है वो सीख लेते थे। करते करते जो है बहुत कम है, 12 साल की उम्र में उन्होंने स्कूल खोल दिया, संस्कृत का स्कूल खोल दिया। और बहुत उनके पास पढ़ने के लिए बहुत सब आने लगे, बच्चे सब आने लगे, दूर दूर से बच्चे आते थे उनसे पढ़ने के लिए। और अच्छा व्याकरण तो ऐसा करते थे कि है ना, बाकी लोग तो एकदम फेल हो जाते थे। तो इस प्रकार बढ़ते बढ़ते एक समय में क्या हुआ कि निमाई जो है के बड़े भाई विश्वरूप, उन्होंने संन्यास ले लिया। क्योंकि विश्वरूप का जो है ये जगन्नाथ मिश्र और सची माता चाहते थे कि उनका विवाह कराना। तो जैसे ही विवाह करने का ऐसे बात चल रही थी, तो विश्वरूप तो पहले से विरक्त थे, तो उन्होंने संन्यास ले लिया। तो संन्यास ले लिया तो सभी रोने लगे, और निमाई भी जो है उस समय सांत्वना दिए कि कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, है नहीं, तो कोई बात नहीं, मैं हूँ, ऐसे करके। लेकिन कुछ दिन के उपरांत जो है जगन्नाथ मिश्र जो है वो चले जाते हैं, वो अप्रकट हो जाते हैं, संसार को छोड़ के चले जाते हैं। तो जब छोड़ के चले जाते हैं तो निमाई जो है वो माँ से परमिशन लेकर, सच्ची माता से परमिशन लेकर, वहाँ से कुछ छात्रों अपने शिष्यों को लेकर आके कहाँ पहुँचते हैं, गया धाम में। बोले गया धाम की जय, विष्णुपाद की जय। तब तक जो है महाप्रभु क्या कर रहे थे, वो विद्या रस का आस्वादन कर रहे थे एकदम, मतलब कोई भक्ति का कोई लक्षण वो दिखाए नहीं थे। सिर्फ ऐसा है कि संस्कृत के बड़े टीचर है, बहुत प्रकांड विद्वान है संस्कृत के, लेकिन भक्ति का कोई भी लक्षण प्रकट नहीं किए थे उस समय। तो यहाँ आते हैं, और यहाँ आकर कई, वो भी बहुत बड़ा चैप्टर है, आके जब जाके विष्णुपाद में पहुँचते हैं, विष्णुपाद जी का जब जैसे ही दर्शन करते हैं तो उनके आँखों से ऐसे अश्रु निकलता है, ऐसा अश्रु निकलता है कि जो कि विरल है, अद्भुत है। हमारा अश्रु कैसे निकलता है, ऐसे निकलता है ना, लेकिन महाप्रभु का जो अश्रु निकलता था वो पिचकारी जैसे निकलता था, ऐसे करके निकलता। तो जब वहाँ के जो ब्राह्मण लोग सब देखे तो बड़े आश्चर्य हो गए। और उसके बाद वहाँ पे ईश्वरपुरी उनके जो गुरु होंगे बाद में उनसे भी मिलन होता है। उसके बाद महाप्रभु यहाँ पे पिंड प्रदान करते हैं, लगभग 17 जगह में पिंड प्रदान करते हैं। और दूसरे दिन उन्होंने श्रीपाद ईश्वरपुरी से यहाँ से दीक्षा प्राप्त करते हैं। और दीक्षा लेने के बाद फिर वो एक अलग व्यक्ति बन जाते हैं, मतलब अब जो है वो भक्ति का प्रकट करते हैं। और अब जब गया से जब वापस जाते हैं नवद्वीप में, और सभी लोग देखते हैं कि अरे ये तो एकदम प्रकांड विद्वान था और इसके ऐसा लक्षण, और जाके ही जो है महाप्रभु क्या करते हैं, सारे भक्तों के साथ मिलते हैं और संकीर्तन करना शुरू कर देते हैं। तो सभी भक्त बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाप्रभु एक बार आइडिया देते हैं, अरे ये रात को हम सो के समय बर्बाद कर रहे हैं, रात को क्यों नहीं हम कीर्तन करेंगे। तो सभी भक्तों का बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
क्योंकि उनको कुछ था ही नहीं, मतलब हरि का नाम के बिना और कुछ था ही नहीं उनको। तो रात को जो है दरवाज़ा बंद करके जो है जो भी महाप्रभु के साथ जो भी पार्षद है सभी क्या करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, और दूसरे भाव में सब एकदम इस जगत में रहते नहीं हैं, ऐसे कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। और ये जो है कुछ लोगों को पछता नहीं है, तो क्या कर रहे हैं ये लोग, दरवाज़ा बंद करके इतने उच्च आवाज़ में कीर्तन कर रहे हैं, भगवान जी को भी जगा देते हैं, भगवान सो रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों की आइडिया है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो करते थे। तो जो भी है महाप्रभु हमेशा कीर्तन करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, लेकिन हमेशा भगवान जो है महाप्रभु क्या रहते थे, एकदम दास्य भाव में रहते थे। कभी अगर कोई अगर कह भी देता था कि आप ही जो है वही सचिन ये यशोदा नंदन हैं, आप आए हुए हैं, तो महाप्रभु तुरंत अपना कान बंद कर देते थे, विष्णु 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 कहते थे, और हमेशा बोलते थे जीव जो है वो कभी भगवान नहीं हो सकता, इस प्रकार कहते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, तो कीर्तन करते 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 महाप्रभु का जो अलग भावावेश देखने लगा, और तो सब लोग समझ गए कि आज कुछ अलग है, मतलब आज कुछ डिफरेंट लग रहे हैं। तो धीरे धीरे महाप्रभु गए और जो भी भगवान विष्णु का जो आसन था उसी आसन में जाकर महाप्रभु बैठ गए। और जब महाप्रभु बैठ गए तो सभी लोग एकदम आश्चर्य हो गए और आके पहुँचे। तो महाप्रभु जो है सब लोग समझ गए, तो तुरंत सब लोग लाए, आरती का सब सामान लाए और आरती की स्तुति कर रहे हैं, कोई पुरुष सूक्त पढ़ रहा है, और करते करते महाप्रभु कहे कि अभिषेक ऐसे बोले, तो तुरंत जो है सब लोग जो है घड़ा से गंगा जल भर भर के लेकर आ रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं। तो कहने के लिए तो वैसे 108 घड़े में होना चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, लेकिन कई हजार घड़ा आ रहा है, जल आ रहा है और उसमें अभिषेक किया जा रहा है। तो ऐसे करते करते जो है तो महाप्रभु देखे कि मतलब श्रीवास आंगन में हो रहा था, तो सभी पार्षद तो लगे थे, और श्रीवास के घर में जो दास दासियां हैं वो भी इस काम में लग गए थे, सब घड़ा लेकर आ रहे थे। तो उसमें एक जो है वो स्त्री थी, तो वो भी लेकर आ रही थी। महाप्रभु बोले उसका क्या नाम है? तो सबने कहा उसका नाम है दुखी। महाप्रभु ने कहा नहीं, आज से उसका नाम सुखी होगा। सब लोग बोले हरि बोल। तो इसी प्रकार अभिषेक हुआ। उसके बाद फिर महाप्रभु बोले भोगा लाओ, भोगा। सब लोग भोगा लाए, और भोगा लाए तो कई जो है केला लेकर आ रहे हैं, और दूध लेकर आ रहे हैं, दही लेकर आ रहे हैं, संदेश लेकर आ रहे हैं, और जितना भी लेकर आ रहे हैं वो महाप्रभु सब जो है सब लपेट जा रहे हैं, सब जा रहा है, सब समझ नहीं पाए कि कहाँ जा रहा है। तो सब खाए जा रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं, सब खाए जा रहे हैं। और इसी प्रकार करते करते फिर महाप्रभु जो है बहुत प्रसन्न थे। बोले आज जो कुछ मांगेगा मैं उसको प्रदान करूँगा। और ऐसे करते करते महाप्रभु जो वहाँ पे था उसको भी जो है आशीर्वाद दे रहे थे, कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे थे, और जो नहीं था उसको भी बुला के जो है देते थे। तो ये लगभग 21 घंटा का लीला था, जिसको 7 प्रहर लीला भी कहा जाता है ना। तो इसी प्रकार करते करते जो है महाप्रभु बुलाते हैं, एक एक भक्त को बुलाते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर को बुलाते हैं, और हरिदास ठाकुर को बुला के कहते हैं कि हरिदास, क्या तुम्हें याद है कि तुम्हें जब 22 बाजार में मुसलमान जो घातक थे,
वो जो है वो क्या कर रहे थे, तुम्हें कोड़ों की प्रहार कर रहे थे, तुम्हें जो इतना मार रहे थे, पीट रहे थे, तुम्हें याद है? क्योंकि हरिदास ठाकुर जो है वो मुसलमान के परिवार में जन्म हुए थे, लेकिन उन्होंने जो है भगवान का नाम लेते थे और भगवान जी की भक्ति करते थे। और इसी कारण कुछ लोग जो उसको अरेस्ट करके ले गए हरिदास ठाकुर जी को, और लेके उनको बोले कि तुम कलमा पढ़ो और तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुमने जो है हिंदू देवी देवता का नाम लिया है। तो हरिदास ठाकुर नहीं किए। तो नहीं किया तो ये पनिशमेंट मिला कि इनको 22 बाजार में 22 मार्केट प्लेसेस में इनको क्या किया जाएगा, प्रहार किया जाएगा। तो वैसे इस प्रकार का पनिशमेंट जब किसी को मिलता था तो 2-3 मार्केट प्लेसेस में वो चला जाता था, लेकिन हरिदास ठाकुर को है ना पिटा जा रहा है ऐसे करके 22 मार्केट प्लेस हो गया, फिर भी जो हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हो रहा है। बोले हरिदास ठाकुर की। और हरिदास ठाकुर जो है बल्कि भगवान का नाम ले रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरिदास ठाकुर जो है उन्होंने कहा कि मेरे शरीर को तुम आप अगर खंड खंड भी कर दोगे तो हर एक खंड से ये भगवान का नाम निकलेगा। बोले हरि हरि। तो इसी प्रकार 22 बाजार में जब प्रहार किया गया, उसके बाद भी जब हरिदास ठाकुर नहीं मरे तो जो प्रहार करने वाले वो हाथ जोड़ के कहे कि हरिदास तुम मर जाओ नहीं तो हम मारे जाएंगे, क्योंकि काजी क्या करेगा, हमें तो मारेगा, तुम्हारा तो कोई है नहीं, लेकिन हमारे परिवार वाले रोएंगे। तो ये सुन के हरिदास ठाकुर जो है वो क्या करते हैं, समाधि में चले जाते हैं, एकदम समाधि में चले जाते हैं। तो उनको लगता है कि हरिदास ठाकुर मर गए, तो उनको लेकर गंगा जी में बहा देते हैं। लेकिन कुछ 1-2 घंटे के बाद भी हरिदास ठाकुर उठ के आ जाते हैं। जो भी है, तो महाप्रभु बोले कि तुम्हें याद है, तुम्हें 22 बाजार में प्रहार किया जा रहा था? बोले हाँ याद तो है। बोले पता है उस समय तुम्हें जब प्रहार किया जा रहा था, उस समय मैंने सुदर्शन चक्र को भेज दिया था उनको मारने के लिए, लेकिन क्योंकि तुम बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे कि इनको क्षमा कर दीजिए, ये जो है अनजान है, अज्ञानी है, इनको क्षमा कर दीजिए, इसी कारण मेरा सुदर्शन चक्र जो है वो वापस आ गया, कुछ कर नहीं पाया। लेकिन तुम्हें जो प्रहार किया जा रहा था वो सारा प्रहार को मैंने ग्रहण किया हूँ। ऐसे कह के महाप्रभु जब पलट जाते हैं तो देखा जाता है कि महाप्रभु के पीठ के ऊपर वो सारा जो है दाग पड़ा हुआ है, जो प्रहार का दाग पड़ा है। तो हरिदास ठाकुर रोने लगते हैं, माथा पीटते हैं, कहते हैं कि मेरे जैसे तुच्छ जीव के लिए आपने ये कष्ट स्वीकार किया। तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, तुम जो है तुम इतने बड़े भक्त हो कि कोई भी अगर तुम्हारा नाम लेता है तो जरूर वो से जो है ये संसार के संसार बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। बोले हरिदास ठाकुर की जय। बोले जय जय हरिदास, जय हरिदास, नामेर महिमा जहाँ करीला प्रकाश। हरिदास ठाकुर पता कितने समय जप करते थे, कितना माला का जप करते थे? 192 माला जप करते थे, 192 माला। हमारे तो 16 माला में बहुत मेहनत हो जाता है, ऐसा लगता है। तो हरिदास ठाकुर 192 माला का जप करते थे रोज। 3 लाख नाम लेते थे रोज। 3 लाख नाम लेंगे, उसके बाद जाके वो कुछ खाएंगे, कुछ भोजन करेंगे, कुछ पानी पिएंगे, ऐसा उनका व्रत था। इसलिए उनको बोला था नाम आचार्य। तो फिर महाप्रभु जो है श्रीवास को बुलाते हैं और श्रीवास को बुला के बोलते हैं, श्रीवास तुम्हें याद है
कि एक बार तुम जो है एक जगह में कोई भागवत कथाकार कर रहा था, भागवत कथाकार था देवानंद पंडित, वहाँ पे तुम जाके बैठे हुए थे और भागवत कथा सुन रहे थे। और जैसे ही तुमने भागवत का श्लोक सुने और उस समय तुम्हारे अंदर कुछ भाव आया और तुम जो है मूर्छित हो गए। जब मूर्छित हो गए तो क्या हुआ कि वहाँ के जो देवानंद पंडित के जो शिष्य थे, कहते ये व्यक्ति डिस्टर्ब कर रहा है, ये भावुक व्यक्ति है। तो उसने क्या किया कि तुम्हें उठा के जो है बाहर लेके फेंक दिए। और फिर बाद में तुम जब उठे तो तुम बड़े दुखी हुए और आने के बाद तुम जो है क्या किया, भागवत को पढ़ने के लिए भागवत को जब खोले और उसी समय मैं क्या हुआ, तुम्हारे अंदर समाविष्ट हो गया। और उस समय तुम जब भागवत का श्लोक पढ़े तुम्हें जो है दिव्य अनुभूति हुआ, है ना। तो श्रीवास पंडित ने कहा हाँ ये तो मुझे याद है। और जो है इसलिए महाप्रभु उनको कहते हैं, एक बार श्रीवास को महाप्रभु कहते हैं कि अरे श्रीवास तुम गृहस्थ हो और तुम कुछ करते नहीं हो, हमेशा दिन भर जो है भगवान का नाम लेते रहते हो, सभी भक्तों का सेवा करते रहते हो, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। तो श्रीवास जो 3 बार ताली बजाते हैं। तो महाप्रभु बोले इसका क्या है, इसका पर्पट क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। बोले कि किसी दिन अगर ऐसा कुछ नहीं मिलेगा मेरे परिवार में तो मैं 3 बार ताली बजाऊंगा, और वो 3 बार ताली बजाऊंगा, अगर फिर भी मेरे घर में कुछ ना आए तो मैं क्या करूंगा, गंगा जी में डूब जाऊंगा और पूरे परिवार को लेकर गंगा जी में डूब जाऊंगा। तो महाप्रभु बड़े भावुक हो जाते हैं, कहते हैं कि श्रीवास हो सकता है कि लक्ष्मी जी को भी भीख मांगना पड़े लेकिन तुम्हारे घर में कभी भी किसी चीज का कमी नहीं होगी। तो श्रीवास पंडित की इसलिए श्रीवास कहा जाता है। श्री मतलब लक्ष्मी और जिनके घर में वास करते हैं। तो इसी प्रकार फिर महाप्रभु बुलाते हैं गंगादास पंडित को बुलाते हैं और गंगादास पंडित को बुला के कहते हैं कि गंगादास तुम्हें याद है एक बार मुसलमानों से परेशान होकर तुम एक बार आधी रात को घर छोड़ के भागे। तुम्हारी कौन है मम्मी की बच्ची। तो एक क्या हुआ कि उस समय मुसलमान इतना परेशान करते थे और गंगादास के एक पत्नी और एक छोटी बच्ची थी। और गंगादास जो है सुने कि ऐसे मुसलमान जो है घर घर घुस रहे हैं और बहू बेटियों का इज्जत ले रहे हैं। तो गंगादास क्या करते हैं कि पीछे के दरवाज़ा से निकल जाते हैं, पूरा सारा सबको लेकर, मतलब अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर निकल जाते हैं गंगा के तट पर। सोचते हैं कि गंगा पार हो जाऊंगा तो मतलब ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन गंगा जी में जाके देखते हैं कि आधी रात को कहाँ से नाव आएगा। तो वो रोने लगते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कहते हैं कि अगर मेरे सामने ये जो मुसलमान अगर मेरी पत्नी या मेरे बच्ची को छू लेंगे तो मैं गंगा जी में डूब के प्राण दे दूंगा। इसी प्रकार सोचते हैं। उसी समय एक नाव आता है और एक छोटा सा नाविक आता है और उसको ये कहते हैं, गंगादास कहते हैं कि मैं तुम्हें 1 रुपया दूंगा। अब मान के चलो 500 साल पहले 1 रुपये का वैल्यू कितना होता होगा, है कि नहीं। मैं तुम्हें 1 रुपये दूंगा, तुम जो है मुझे पार कर दो। तो वो जो है पार कर देते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं वो जो मैं वैकुंठ से सीधा आया था तुम्हें जो है गंगा जी को पार करने के लिए। तो गंगादास भी जो है वो रोने लगते हैं इस बात को सुनकर। फिर महाप्रभु कहते हैं कि श्रीधर को बुला के लाओ। उस समय तक किसी भक्त को पता नहीं था कि श्रीधर है कौन। बोले महाप्रभु ये श्रीधर कौन है। बोले जाओ जो मतलब गांव के जो आउटस्कर्ट में देखोगे कि एक घर होगा जिस घर में छत नहीं होगा, जिस घर में छत नहीं होगा, और उस घर से जोर जोर से
आवाज आ रहा होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। ऐसे अगर आवाज आ रहा होगा तो समझ जाना वो श्रीधर है। तो उसको बोलो कि मैं उसको बुला रहा हूँ। तो सब लोग जाते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढ के देखते हैं सही में एक घर में जो छत नहीं है और उसके घर से आवाज़ आ रही है। तो जाके जो है जब जैसे जाके बोलते हैं कि आपको जो है गौरांग महाप्रभु पुकार रहे हैं, आपको, आप बड़े भाग्यशाली हो। तो श्रीधर ये बात सुन के ही तुरंत मूर्छित हो जाता है और भक्त लोग जो है उसको उठा के लेकर आके महाप्रभु के सामने रख देते हैं। और वो जब उसका चेतना खुलता है, वो देखता है, तो महाप्रभु उसको पुकारते हैं कि आओ आओ श्रीधर आओ, क्या तुम्हें याद है कुछ? तो बचपन में जो है ये श्रीधर के साथ बहुत, महाप्रभु के साथ बहुत लीला करते थे। ये श्रीधर जो है वो केले का पत्ता बेचता था। क्या बेचता था? केले का पत्ता बेचता था। और महाप्रभु रोज आते थे, आके बोलते थे क्या भाव है आज तुम्हारा केले का पत्ता का? तो कुछ बोलता था कि इतना कोड़ी, या जब भी उस समय चलता था कौड़ी चलता था ना उस समय, कौड़ी जानते हैं जो वाइट इतना का है। तो महाप्रभु कहते थे कि तुम बड़ा मुनाफा ले रहे हो। निमाई कहते थे बड़ा मुनाफा ले रहे हो तुम, इतना पैसा कमा के क्या कर रहे हो तुम? सीधा कहता कहाँ, आपको अगर ऐसा लग रहा है तो आप दूसरी जगह से ले लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं ज़्यादा भाव ले रहा हूँ। नहीं तुम बहुत ज़्यादा कमा रहे हो और क्या करोगे इतना पैसा कमा के? मैं इतना नहीं दूंगा, मैं ऐसे ही ले लूँगा। उठाते थे, बोलते निमाई तुम अगर ऐसे करोगे तो मैं गंगा जी का सेवा कैसे करूँगा? मैं तो जितना भी बचता है थोड़ा बहुत मैं खाने के लिए रखता हूँ और बाकी तो गंगा जी की सेवा में लगाता हूँ, और तुम ऐसे करोगे तो मैं गंगा जी की सेवा कैसे करूँगा? बोले गंगा जी की सेवा करने की क्या ज़रूरत है जो कि मेरे चरणों से निकली है? तो श्रीधर विष्णु 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 कैसे बात कर रहा है ये बालक। तो इसी प्रकार रोज इसी प्रकार लीला होता था और महाप्रभु जो है उससे जो है एक पत्ता उठा लेते थे रोज, है ना। तो महाप्रभु कहते हैं कि पता है तुम्हें, याद है तुम्हें, तुम्हारा जो केले के पत्ते से मैं बहुत दिनों तक भोजन किया हूँ। तो इसी प्रकार कह के फिर बोलते हैं कि तुम मांगो, तुम अगर आज मांगोगे तो पूरा एक भुवन में दे दूंगा, एक लोक तुम्हें दे सकता हूँ, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि दे सकता हूँ, मांगो हैं। फिर वो कहते हैं कि तुम जो है स्तुति करो। तो बहुत सुंदर स्तुति है, थोड़ा सा पढ़ेंगे स्तुति को। और उस पर कहते हैं कि तुम मांगो, कुछ भी तुम मांगोगे मैं दूंगा। तो वो कहते हैं, श्रीधर कहते हैं कि मेरा यही मैं मांगूंगा कि जन्म जन्म जो है आप जो है मेरे केले के पत्ते की दुकान में आए और इसी प्रकार मेरे से केले के पत्ते जबरदस्ती लेकर जाए, है ना। 2-4 श्लोक पढ़ते हैं जो स्तुति किए थे वो। जय जय महाप्रभु, जय विश्वंभर, जय 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 नभ, दीप पुरंदर, जय जय अनंत ब्रह्मांड कोटिनाथ, जय जय सचि पुण्य बति गर्भजात, जय जय वेद गोप्य, जय द्विजराज, युगे युगे धर्मपाल, करी नाना साज, गुढ़ रूपे संभाइला, नगरे नगरे बिना तुम्हें जानाइला, के जानीते पारे, तुम्ही धर्म तुम्ही कर्म, तुम्ही भक्ति ज्ञान, तुम्ही शास्त्र तुम्ही वेद, तुम्ही सर्व ध्यान।
तुम्ही सिद्धि तुम्ही रिद्धि, तुम्ही भोग योग, तुम्ही श्रद्धा तुम्ही दया, तुम्ही मोहालोभ, तुम्ही इंद्र तुम्ही चंद्र, तुम्ही अग्नि जल, तुम्ही सूर्य तुम्ही वायु, तुम्ही धन बल, तुम्ही भक्ति तुम्ही मुक्ति, तुम्ही अज भाव, तुम्ही बा हईबे के न, तुम्हारा ये सब। इसी प्रकार बहुत सुंदर जो है श्रीधर स्तुति करते हैं। और फिर जो है महाप्रभु और भी कई कई लोगों को बुलाते हैं, बुला के उनको भी जो है आशीर्वचन देते हैं, प्रेम भक्ति प्रेमा भक्ति देते हैं। तो उस समय एक भक्त थे जो कि मुकुंद है ना, आप लोग जो है गौर आरती में गाते हैं है ना, मुकुंद का नाम लेते हैं। तो मुकुंद बहुत सुंदर बहुत स्वीट सॉन्ग गाते थे। तो सब लोगों ने कहा कि महाप्रभु मुकुंद बाकी है, उसको भी दीजिए। तो महाप्रभु ऐसे थोड़ा सा नाटक किए कि नहीं, मुकुंद को मैं नहीं दूंगा। क्यों नहीं देंगे? बोले कि मुकुंद जो है वो जो नास्तिक लोग हैं वो नास्तिक लोगों के साथ भी चला जाता है, उनका भी वहाँ पे भी आके वाह वाह करता है और यहाँ पे भी आके वाह वाह करता है, तो इसीलिए मैं उसको नहीं दूंगा। तो फिर भक्त लोग बड़े दुखी हुए। फिर मुकुंद ने पूछा, मुकुंद था थोड़ा दूर था, मुकुंद पूछे कि महाप्रभु को पूछो कभी मुझे मिलेगा कि नहीं। तो जाके जब महाप्रभु को पूछते हैं कि मुकुंद पूछ रहा है कि कभी उसको मिलेगा कि नहीं, आपका जो है प्रेम कभी मिलेगा कि नहीं। तो महाप्रभु कहते हैं कि 1000 युग के बाद उसको मिलेगा। तो सभी भक्त बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन मुकुंद नाचने लगते हैं। तो सब लोगों ने कहा क्या पागल हो गया क्या ऐसा सुन के। तो मुकुंद कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं हूँ, कम से कम 1000 युग के बाद तो महाप्रभु मुझे आशीर्वाद देंगे। जब इसको जो है जब महाप्रभु सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं और तुरंत उनको लाकर जो है उनको भी मुकुंद को जो है भगवान जो है आशीर्वाद देते हैं। तो इसी प्रकार महाप्रभु जो है 21 घंटा का महाप्रकाश लीला संपन्न किए थे। और उसके बाद फिर महाप्रभु जो है उन्होंने संन्यास लिए और संन्यास लेके फिर जगन्नाथपुरी गए। और जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जो है रहे 24 साल रहे। 24 साल नवद्वीप में थे और 24 साल कहाँ थे? जगन्नाथपुरी में। और इसी प्रकार महाप्रभु जो है संकीर्तन आंदोलन शुरू किए, जो कि गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। एक्चुअली गोलोक का प्रेम धन है, जिस प्रेम धन को महाप्रभु लेकर आए और इस प्रकार ये जो संकीर्तन का हरि नाम संकीर्तन का बाढ़ पूरे संसार में ले आए, जिसको पाने के लिए ब्रह्मा जी शिव जी तक भी आतुर थे। इतना दुर्लभ चीज है, उसको महाप्रभु क्या किए, एकदम फ्री में बांट दिए। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। तो